एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। अब देखिए ये मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान से समझ लेना। एंड जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी is such that t is from -2 to x, t greater than equal to -2 less than equal to x, and x is from -2 to 0, x is from -2 से लेके 0, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एफ टी is such that t is greater than equal to 0 less than equal to x। x हमें दे रखा है 0 से लेकर 3 के बीच में, x से 0 से लेकर 3 के बीच में है, ठीक। नाउ फाइंड gx। बिल्कुल अजीब अजीब से क्वेश्चन है और फंक्शन में, फिर इसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये सब भी आते हैं, पर लेकिन पहले मेन फंक्शन को खोलना होता है। हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 मॉड एक्स है, और जी एक्स है मिनिमम ऑफ एफ टी इज सच दैट टी इज फ्रॉम -2 से लेके एक्स हमारा -2 से लेकर 0 के बीच में, -2 से लेकर 0 के बीच में है, एंड मैक्सिमम ऑफ एफ टी इज सच दैट टी इज फ्रॉम 0 टू एक्स, और एक्स हमारा 0 से लेके 3 के बीच में है। अब हमें निकालना है जी एक्स कितना है, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का नॉर्मली पहले आप ग्राफ बना दो। जाहिर सी बात क्वाड्रेटिक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स इसका ग्राफ है, तो ये है पैराबोला है। तो शेप जरा देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। शेप कुछ कुछ ऐसी है, जरा ध्यान से देख लीजिए। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला 1 और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये -1, ठीक। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स। नॉर्मली पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बना लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए पॉजिटिव ओपन सबवर्ड होगा, ठीक है। जब कभी भी आप x को मॉड x से रिप्लेस कर दोगे तो नेगेटिव साइड वाला हम ग्राफ नहीं बनाते हैं, पुराना वाला, और पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ को नेगेटिव साइड में y एक्सिस में उसकी मिरर इमेज बनाती है। यानी कि बड़ी आसानी से एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x का हमने ग्राफ बना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x। अब आ जाइए जरा, एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम एफ टी इज सच दैट टी है -2 से लेकर x, टी है, देखिए यहाँ पे एफ टी होता है और फिर एफ टी, इसमें ये टी है। बड़ा अजीब से तरीके के फंक्शंस होते हैं ना, और बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एफ टी दे रखा है -2 से लेके x, यानी ये टी को मैं इधर रेफर करूंगा, इस टी की वैल्यू इसमें रेफर करूंगा। एफ टी कितना है, कुछ भी लो, -2 से लेके x, फिर x की वैल्यू को इसके x से -2 से लेके 0, x हमारा -2 से लेके 0, तो मिनिमम यानी कि -2 से लेके कुछ भी है, t की वैल्यू अगर -2 से लेकर
-2 से लेकर अगर कुछ भी है, ठीक, तो वो उन दोनों में हमें कंपैरिजन देखना है। -2 से लेकर x, अगर सपोज मैं कुछ भी ले लूं, जैसे हम x माइनस इसका देखियो, ये देखियो x का -2 से लेके 0, -2 से लेके 0 थोड़ी देर के लिए -2 से बड़ा, अगर मैं अभी तो -2 से -2 है, -2 से मैं अगर थोड़ा सा बड़ा ले लूं तो -2 मैं सपोज माइनस के 1.9 ले लिया, -1.9 लो या फिर -1.8, चलो -1.8 ले लिया, तो x की वैल्यू यहां रख दिया माइनस के 1.8, x थोड़ी देर के लिए माइनस के 1.8 ले लिया, तो t कहां से कहां तक है, -2 से लेकर माइनस के 1.8 है, -2 से लेके माइनस के 1.8, तो अब x -2 से लेकर माइनस के 1.8, ठीक है, -2 से लेकर माइनस के 1.8, इसका चेक करो, -2 से लेके -1.8 के का कंपैरिजन करो, इनमें सब में नीचा कौन सा है ग्राफ है, ये देख लो, मिनिमम है, बात अब हम मिनिमम की कर रहे हैं, -2 से लेकर -1.8, तो -2 से लेकर -1.8 की बात अगर मैं करूंगा, x पहले यहां से रखा जाएगा, ठीक है, तो माइनस के 1.8, तो जब -2 से माइनस के 1.8 की बात करोगे तो दैट्स बात ग्राफ नीचे वाला, तो मिनिमम कौन सा, माइनस के 1.8 वाला होगा, मिनिमम माइनस के 1.8 वाला होगा। फिर अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं सपोज -1.5 रख दूं, माइनस के 1.5 रखूंगा, ठीक है, तो मैं पहले t को कंपेयर करूंगा -2 से लेकर माइनस के 1.5, तो -2 से लेकर -1.5 से -2 से -1.5 में सबसे कम मिनिमम चाहिए, तो -2 से लेकर -के 1.5, अब यहाँ पे भी ये हो जाएगा, यानी कि एक तरह से x अगर -2 से लेकर -1 तक अगर आप ले लोगे, x अगर -2 से लेकर -1, तो t कितना है, -2 से -1, यानी कि जैसे जितना भी आप आगे वाला ये माना जाएगा, now it is simply equal to fx, अगर मैं x -2 से लेकर -1 के बीच में ले लूं, ठीक, if you take the value of x which is from -2 to -1, it is simply equal to fx, fx जाहिर सी बात इस तरफ का पैराबोला है, ये fx है, तो mod x, x नेगेटिव है तो mod x है, माइनस x है, तो u से इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सोच लो यहां तक, -2 से लेकर -1 के बीच की बात करोगे, अगर x -2 से लेकर -1 के बीच की बात करना है, ठीक है, तो -2 से लेके -1 के बीच में यहां रख दिया, जैसे -1, तो t है -2 से -1, जहां कहीं भी जाओगे तो ये नीचा वाला ग्राफ चाहिए, जब कभी भी मिनिमम की बात होगी तो नीचा वाला ग्राफ माना जाएगा, और जब कभी भी मैक्सिमम की बात होगी तो ऊंचा वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि अब हमने अपनी धीरे 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 एक्स में यहां से अगर -1.8 लूंगा, सब में नीचा कौन सा है, तब ये वाला है, -1.5 लूंगा नीचा वाला, यहां से पर चालू होंगे यहां से, तो -2 से लेके -1.5 की बात करूंगा तो ये वाला माना जाएगा, फिर माइनस ऐसे ही करते -2 से लेकर -1 तक की बात करूंगा तो सब में नीचा, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी कि -2 से -1 तो हमें वर्टेक्स सबसे ज्यादा यहां तक, अगर मैं -2 से लेकर -1 आप यहां तक ले लोगे तो सब में नीचे वाला ग्राफ ये मिल जाएगा, मिनिमम है, ठीक, अब आगे आ जाओ, जब कभी भी -1 से अब मैं थोड़ा सा और आगे आ जाऊं, -1 से अब मैं थोड़ा सा आगे आ गया, -1 का मतलब यहां पे मान लो माइनस के 0.8, अब देखिए -2 से लेकर -0.8 तक, -2 से अब फिर यहां शुरू से कंपेयर करते हैं,
-2 से लेकर -0.8 तक इनमें सब में नीचा कौन सा ग्राफ वैल्यू आ रही है? तो सब में नीची वैल्यू ये बिल्कुल आ रही है, इट इज सिंपली f ऑफ -1। x की जगह माइनस, सब में नीची ये वैल्यू है, f -1 इज सिंपली x की जगह -1, तो 1 -2, 1 -2, इट इज -1। नाउ इट इज -1 मिनिमम। इवन -0.8 अगर मैंने -0.8 लिया, x अगर मैंने माइनस पॉइंट धीरे धीरे बढ़ा, फिर शुरुआत करूंगा -2 से और -0.8, तो -2 से -0.8 पूरा ग्राफ स्टडी करो और जो सब में मिनिमम हो, तो सब में मिनिमम वैल्यू है -1। तो हम बोलेंगे ऐसे ही यहां तक भी चलता जाऊंगा, यहां तक भी चलता जाऊंगा। अगर माइनस के 0.8 इवन माइनस के 0.1 भी अगर मैं ले लूंगा, माइनस के 0.1, तो फिर मैं यहीं से -2 से लेकर माइनस के 0.1 तक पहुंचूंगा। और मिनिमम क्या है? मिनिमम है -1। तो यानी कि फाइनल यही बात -1 से लेके 0 आप कर दीजिए। x अगर मैं -1 से लेके 0 तक के बीच में चला जाऊंगा मिनिमम, तो -1 से लेकर 0 के बीच में इट्स वैल्यू इज इक्वल टू -1 मिनिमम। यहां तक आ गई, ठीक। नाउ इट्स वैल्यू इज -1, ठीक है। -1 से लेके 0 तक की इसकी वैल्यू है -1। अब आप आगे आ जाइए, ठीक है। यहां तक कहानी खत्म, -2 से -1 की बात हो गई और -2 से -1 से लेके 0, यानी कि अब ये आपका मिनिमम वाला खत्म हो चुका है। मिनिमम एफ टी इज सच दैट टी इज फ्रॉम 2 to x। पहले क्या करे, पहले क्या करना है, x की हमें लिमिट डालनी है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के डालनी है। पहले -2 से 0 है, यानी कि -1.8 सोचो, फिर -1.5 सोचो, फिर और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लेकिन खत्म क्या, -1 तक। यानी कि जहां जहां जाएगा वहां तुरंत यही वैल्यू मिलती जाएगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये सब मिलती जाएगी। फिर उसके बाद -1 तक हमारी बात खत्म होगी। फिर अब -1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, जैसे माइनस के 0.9 है या माइनस के 0.8 है, तो फिर -2 से लेके माइनस के 0.8 तक हम कंपेयर करेंगे। तो -2 से लेके -0.8 तक का मिनिमम, दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नाउ इट इज -1। तो -1 से लेके 0 तक की बात आ गई। अब आप आगे जाएंगे, अब मैक्सिमम के बारे में। तो नॉर्मली मैक्सिमम का कंसेप्ट क्या होता है? मैक्सिमम, जाहिर सी बात, यहां 0 से लेके 3 है, 0 से लेके 3 है, x हमारा 0 2 3, तो पहले x की वैल्यू इसमें जाएगी, ठीक, और फिर t इसकी वैल्यू पहले यहां रखते हैं, t की वैल्यू। अब सपोज थोड़ी देर के लिए 0 से लेके 3 है, अब मैंने अगर 0 से लेके 3, तो अपनी तरफ से मैंने एक नेक नंबर सोचा छोटा सा, 0.3 ले लो, 0.1 ले लो, 0.3 ले लो। अब यानी मैंने सोचा 0.3, x की जगह रख दिया मैंने 0.3। तो अब t क्या बोल रहा है? t कह रहा है साहब 0 से 0.3 तक मैक्सिमम चाहिए। अब सोच लो 0 से 0.3 में, 0 से लेके 0.3 में सब में ऊंची वैल्यू कितनी है? यहां से 0 से 0.3 की सोचूंगा तो सब में ज्यादा तो 0 पे ही है, सब में ज्यादा 0 पे है, 0 से 0.3, नाउ इट इज 0। फिर 0.4 तक सोचूंगा तो 0.4, तो यानी कि 0 से लेके 0.4, तो जब कभी मैं 0 से लेके 0.4 तक करूंगा, 0 से 0.4 सब में ज्यादा यही है 0। 0 से 0.5 तक की बकवास करी, तब 0.5 तक की ज्यादा ऊंचा वाला ग्राफ मानूंगा, नाउ इट इज 0। फिर 1 तक, इवन 0.9 तक की कर ली या 1 तक मैं पहुंच गया, तो 0 से लेके 1 सब में ऊंचा कौन सा है? यही वैल्यू है फिक्स। 1 के 1.1 अगर मैं बात कर लूं, तो 0 से 1.1 मैक्स चाहिए इस ग्राफ का, 0 से 1.1 पे, तो ये पहला वाला f0 है, 0 से 1.1। t इसमें क्या रखेगा? t साहब इसमें पड़ेगा 0, यानी कि f0 विच इज 0।
ये बात पूरी इवन 2 तक अगर मैं ले लूं, इवन 2 तक अगर मैं ले लूं, तो जब 2 तक लूंगा तो 0 से लेकर 2, अब t है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो सब में ज्यादा कितना आ रहा है, सब में ज्यादा हमारा 0। मैं कह सकता हूं x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, लेस देन 2, नाउ इट इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाइए, 3 की बात, x 0 से लेके 2 की बात हो गई। अब हमारे पास 2, 2 से लेके 3 की बात करेंगे, तो 2 से लेके 3 तक की थोड़ी देर के लिए बात सोच लो, तब 2 से लेके 2.3 है, यानी x मैंने 2.3 ले लिया। अब 2.3 स्टडी करो, t 0 से लेके 2.3, इनमें 0 से लेके 2.3 का ग्राफ देखो, 0 से लेके 2.3 तक का ग्राफ देखो, और सब में ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी, सब में ज्यादा वैल्यू आएगी 2.3 मैक्स। फिर 2.5 अगर मैं सोचूंगा तो 2.5 तक, तो 0 से लेके 2.5, 0 से लेके 2.5, सब में ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी, सब में ज्यादा वैल्यू है 2.5 पे आएगी, यानी कि fx पे आएगी। तो यानी कि ये कहानी आगे तक चलती रहेगी। 3, अगर 2.9 तक अगर ले लूंगा मैं, तो 2.9 तक अगर ले लूंगा, तो फिर कंपैरिजन करूंगा 0 से लेके 2.9 तक, ग्राफ की सब में ज्यादा वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, यानी कि 2 से आगे तो हर बार fx 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 चलेगा, यानी कि t की जगह हमने x रख दिया। नाउ इट इज सिंपली fx व्हेन आवर x इज फ्रॉम 2 to 3, और एफ एक्स तो जाहिर सी बात, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। इस तरह से हमारे पास जी एक्स डिफाइन आ गया, दैट इज जी एक्स इज इक्वल टू लाइक दिस, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x if our x is from -2 to -1, and is equal to -1 if x is from -1 to 0, and is equal to 0 if x is from 0 to 2, and is equal to x square minus 2x if our x is greater than equal to 2, less than equal to 3। ये हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। पहले क्या करना होता है, x रखना होता है, सोचना होता है, इंटरवल धीरे धीरे, और ज्यादातर ग्राफिकली किए जाते हैं। ठीक, तो x हमने यहां पे रखेंगे, फिर t को कंपेयर करेंगे, और फिर t की जगह फिर कौन सा रखेंगे, ये रखेंगे या इधर रखेंगे, वही मैक्स मिन के हिसाब से। पहले क्या कर रहा था, इससे पहले क्या होता था, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में जो मैंने बताया था तो एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों तीनों ग्राफ बना लेते हैं, और अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो जो ग्राफ ऊपर बनेगा तो वो वाला ग्राफ माना जाएगा, और मिनिमम की बात करोगे तो जो ग्राफ नीचे बनेगा वो वाला ग्राफ माना जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लिखिए फटाफट।
हाँ सर, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दे रखा है, और जी एक्स बराबर है मैक्सिमम ऑफ एफ टी इज सच दैट टी इज फ्रॉम 0 to x and x is from 0 to 1 and is equal to 3 minus x when x greater than 1 less than equal to 2. ठीक है, then find gx, then find gx. चलिए वही क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा फंक्शन बदल दिया है, तो मेथड तो बिल्कुल वही है, और जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। देखिए हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन है। सपोज हमने इसका एफ डैश एक्स कर दिया, एफ डैश एक्स है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना है, 3x² माइनस के 2x प्लस 1 है। एफ डैश एक्स कितना है, 3x² माइनस 2x प्लस 1 है। ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है, इसका डी चेक कीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b² माइनस 4ac। डी कितना है, डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव, ए कितना है 3, ए है 3 पॉजिटिव है, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, यानी कि एफ एक्स बढ़ता हुआ ग्राफ है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, चढ़ता हुआ ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत है जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे एफ एक्स बढ़ता चला जाएगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बिल्कुल बढ़ता हुआ ग्राफ है, क्यूबिक फंक्शन है, बढ़ता हुआ ग्राफ है, ठीक है। हम बात तय करनी है, हमें 0 से लेके 1 तक की बात तय करनी है, बस हमें 0 से 1 की बात करनी है, ठीक है। तो जब 0 से लेके 1 कर लो, या रियल नंबर, कायदे से ये रियल नंबर के लिए बढ़ता हुआ ग्राफ है, ठीक है। अब सपोज इसका मैं एक बिल्कुल जैसे रफ सा ग्राफ अगर सपोज मैं बनाता हूं, एक्स अगर 0 रखूंगा तो ये 1 है, तो 0 रखने पर 1, 0 रखने पर 1, पॉइंट इज 0,1, और 1 रखने पर कितना बैठेगा, 1 माइनस 1 कट गया, 1 प्लस 1 2, 1 पे 2, 1 पे 2, लगभग आप इसको ऐसे रफ सा ग्राफ मैंने ये बना दिया, न्यायती चढ़ा हुआ ग्राफ है। जैसे जैसे एक्स बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, इसका मतलब ये चढ़ता हुआ ग्राफ है। मैं बात 0 से लेकर 1 की बात कर रहा हूं, 0 से 1 आगे तक चलना है, बढ़ता हुआ ग्राफ है, और बात तय होनी है मैक्स की। अब बिल्कुल आसान सी बात है, पहले x की वैल्यू आपको सोचनी है, उसको फिर यहां रखना है, यहां रखने के बाद फिर t को इनमें से कौन सा है वो सोच के मैक्स के हिसाब से रखना है। 0 से 1 अपनी आसानी के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए 0 से 1 लेके मैंने 0.2, 0 से 1, 0 से 1 मतलब पहले मैं 0.2 सोच रहा हूं, जैसे ही मैंने x यहां पे 0.2 सोचा, तो t अब कहां तक है, t है 0 लेके 0.2, t है 0 से लेके 0.2 तक। देखो 0 से लेके 0.2 में, 0 से लेके 0.2 तक में सब में ऊंचा ग्राफ कौन है, ये देख लो। 0 से लेके 0.2 तक सब में ऊंचा वाला ग्राफ अगर देखोगे तब 0.2 पे ले लो पूरा, f ऑफ 0.2, यानी कि f ऑफ 0.2 है 0.2। फिर सोचूंगा साहब 0 से लेके 0.3 पे, या 0 से लेके 0.5 पर, सोचो 0 से लेके 0.5 तक मैं देखूंगा, तो इसमें सब में ऊंचा मैक्स, सब में ऊंचा माने मैक्स, तो f ऑफ 0.3, तो तुम बोलोगे 0.3 सोचा, तो ये t की जगह हमने 0.3, f 0.3। और ऐसे ही अगर 0 से लेके 0.9 में सोचूं,
0 से लेके 0.9, सम 0 से लेकर 0.9, इनमें सब में ऊंचा वाला ग्राफ चालू होते हैं 0 से लेके 0.9 तक। तो ऊंचा वाला ग्राफ कौन सा माना जाएगा? तब ये एफ ऑफ 0.9, यानी कि अब ये वेरिएबल मैं तो अपनी तरफ से 0.2 0.3 हो सकता है, 0.22 भी हो सकता है, 0.87 भी हो सकता है। यानी कि जो भी आप जितना भी लोगे, अगर x आप 0 से लेके 1 तक कुछ भी ले लोगे, इट इज सिंपली इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि t की जगह x मिल जाएगी, एफ एक्स। इट मीन्स gx इज इक्वल टू fx whenever x is from 0 to 1, यानी कि 0 से लेके 1 तक हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन हो चुका है। और 1 से लेके 2 तक तो ऑलरेडी 3 माइनस एक्स है, तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, इट इज सिंपली 3 माइनस एक्स। नाउ दिस इज द आंसर। 1 से लेके 2, ये इज इक्वल टू 1 से 2, 0 से लेके 1 बढ़ता हुआ ग्राफ, 0 से 1 x अगर कुछ भी ले लो, 0.3 ले लिया, फिर t पहले चेक करना है, फिर 0 से 0.3 और 0 से 0.3 चढ़ता हुआ ग्राफ है तो 0.3 माना जाएगा, 0.4, 0 से 0.4 0.4 बढ़ेगा, 0.5 सोचूंगा तो 0 से 0.5 तो f 0.5, यानी ऐसे ही करते करते एक तरह से वेरिएबल रख लो 0 से 1,